नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 2 बार के पार्षद हैं और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने देवली विधानसभा से विधायक पद पर जीत हासिल की है और जीत भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है प्रेम चौहान। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो ऐसी विधानसभा से विजयी होकर के आए हैं जिसमें समस्याओं का अंबार है। उन समस्याओं का वो कैसे निदान करेंगे, उनके पास क्या विजन है और आम आदमी पार्टी की भी इस बार दिल्ली विधानसभा में सरकार नहीं है। क्या क्या चुनौतियां होंगी उनके सामने, ये हम उनसे जानेंगे और साथ में क्षेत्र की जनता का कितना सहयोग रहा वो भी हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में प्रेम चौहान जी का स्वागत है। प्रेम चौहान जी, सबसे पहले तो डी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विजयी होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देवली विधानसभा में आपके काफ़ी व्यूअर्स हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा ये है प्रेम चौहान जी, आपने बहुत अच्छे मार्जिन से जो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी था उसको शिकस्त दी, इसका क्या कारण है? मुझे लगता है देवली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और मैं फिर कहूँगा, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं आई, बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वोट पड़ता है वो अरविंद केजरीवाल जी के फेस पर वोट पड़ता है, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ता है। हम कैंडिडेट्स, हम प्रत्याशियों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि हम कम से कम अरविंद केजरीवाल जी का जो मैसेज है घर घर तक पहुँचा पाएँ, वोटर्स तक पहुँचा पाएँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच क्या है, आपके लिए वो क्या लेके आने वाले नई विधानसभा में, वो सारी चीज़ें हमने पहुँचाई और उससे लोग प्रभावित हुए। उन लोगों ने वो सब देख के 2100 रुपये और तीर्थ यात्रा योजना, मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो थीं उनको देख के प्रभावित हुए और आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मैं एक चेहरा था अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से यहाँ पर, और मुझे विजयी मिली है, यहाँ पे विजय मिली है। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो काम है, जो हमने बोले थे, वो भले ही जो पॉलिसी का मैटर है सरकार के लेवल पे, उसमें बीजेपी क्या करती है वो तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी उनसे काम करवाने की, लेकिन लोगों ने वोट दिया है तो लोगों के बीच में रहकर लोगों की जो आम समस्याएं, बेसिक नीड्स हैं जो, उनको पूरा करना जिम्मेदारी रहेगी। और अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, ज़्यादा लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से बात करके उनके जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि वो विधायक की जिम्मेदारी होती है, वो मुझे बहुत अच्छे से और बहुत समय पर करने होंगे लोगों के। जैसा कि आपने अभी बोला था कि हमारी जो योजनाएं थी, केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी 2100 रुपये वाली थी, और भी महिलाओं की योजना थी, डीटीसी बस फ्री है महिलाओं के लिए, बिजली का जो 200 यूनिट तक है वो फ्री है, ऐसी काफ़ी जो जिनको केजरीवाल जी ने नाम दिया था रेबड़ी, ठीक है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में केवल 22 सीटें आई, क्या वो रेबड़ी इतनी काम नहीं आई क्या? मुझे लगता है चुनाव हम अभी भी, मुझे जो पर्सनली जो मेरा फीडबैक है, हम चुनाव अभी भी नहीं हारे हैं। ये जो प्रशासन का जो दुरुपयोग हुआ है, उस दुरुपयोग ने कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल क्रिएट किया और लोगों को बहुत ज़्यादा जगह शिकायतें थी, लोगों वोट नहीं डाल पाए, लोगों के नाम काटे गए। नई दिल्ली विधानसभा में ही काफ़ी लोगों के नाम काट दिए गए और कुछ नाम जोड़े गए। इस तरह का फेरबदल काफ़ी प्रशासन की तरफ से हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन के विधानसभा में रहे, हारी नहीं है। हम अभी भी लड़ेंगे, क्योंकि हम कोई 3 सीट वाली पार्टी नहीं है, हम कोई 8 सीट वाली पार्टी नहीं है। हम 22 सीटों के साथ दिल्ली का बहुत मजबूत विपक्ष हैं और हम जनता की, दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। लोगों के जो काम हैं, जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए बनाई थी, वो चलती रहें, उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो भाजपा जिस तरीके से बोल के आई है, राजस्थान में बोला, मध्य प्रदेश में बोला, महाराष्ट्र में बोला 500 का सिलेंडर, लाडली बहना और तमाम चीज़ें बोली, दिल्ली में जो भाजपा ने बोला है, तो दिल्ली के लिए होशियार रहे। वो मध्य प्रदेश, हरियाणा नहीं है, ये दिल्ली है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं।
22 लोग आपसे बिल्कुल वो काम करा लेंगे, आपको बिल्कुल रोड पर लेके आएंगे कि आप 2500 रुपये बोले हैं तो 2500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हरियाणा की तरह कांग्रेस जैसे भूल गई, बाकी पार्टियां भूल गई, ऐसे आम आदमी पार्टी भूलने वाली नहीं है। लोगों को जो जो बोल के आए हो वो करवाना पड़ेगा आपको। जैसा कि आपने बोला कि हम भले भी 22 विधायक चुन करके दिल्ली में आए हैं, लेकिन हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम हर हाल में भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लिए जो लोभ लुभावनी योजनाएं हैं उनको लागू करवा कर रहेंगे। तो ये सच बात है कि अगर शासन वही होता है, प्रशासन वही होता है और जो नियत ठीक होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की नियत ठीक है और अगर नियत ठीक नहीं है तो आप लोग किस तरीक़ा से विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं जनता की, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए अब आ जाते हैं संगम विहार, दक्षिणपुरी जैसे इलाके आपके क्षेत्र में आते हैं। आपने चुनाव के समय वायदे किए थे जनता से, क्योंकि संगम विहार में सबसे बड़ा संकट है पानी का, और संकट की वजह से पानी, पीने का पानी और निकासी दोनों ही पानी के ही संकट हैं। एक तो पानी निकासी का और दूसरा संकट है पानी, लोगों को पीने के पानी का। आपने वायदा किया था कि हम संगम विहार में जहाँ लाइन से पानी नहीं जा पाएगा वहाँ पर हम टंकी की सुविधा करेंगे, टंकी से लोगों तक कुल मिला के पानी पहुँचाने का काम करेंगे। एक सवाल ये है आपसे, वो कौन से 5 काम हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे लेंगे जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए? सबसे पहले बांध के पार करते हैं हम, जब मेरा क्षेत्र देवली विधानसभा का संगम विहार का कुछ आता है, उसमें पानी की समस्या है। वो पानी पहुंचाना, क्योंकि गर्मी आ रही है, अब गर्मियों में सबको पानी मिले, पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी, क्योंकि विधानसभा अलग अलग तरीके की है पूरी, ऐसा नहीं कि अनऑथराइज कॉलोनी है, ऐसा नहीं है कि रीसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गियाँ भी हैं, तो एक मिक्स एरिया है ये सारा। मुझे लगता है तिगड़ी की झुग्गियाँ हैं, उसमें नाली की बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है अभी फ़िलहाल, तो वो व्यवस्था ठीक करनी है और उन लोगों तक पानी भी पहुंचाना है। दक्षिणपुरी में कुछ पार्क्स हैं, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं होते थे, तो उन पार्क्स में डेवलपमेंट, और मेन समस्या दक्षिणपुरी में आज की समय जो बनी हुई है वो है सीवर की। तो जहाँ जहाँ सीवर की लाइनों में दिक्कत है, उन सीवर की लाइनों को रिपेयर किया जाएगा, या नहीं डालनी होगी तो नहीं डाली जाएंगी। और पूरी देवली विधानसभा में मैं देख रहा हूँ, दक्षिणपुरी को छोड़ दीजिए, तिगड़ी को छोड़ दीजिए, तिगड़ी के कुछ पीछे के ए ब्लॉक हुआ या होली चौक से सी ब्लॉक की तरफ जो रोड जा रहा है, रोड कुछ जगह टूटे हुए हैं, वो रोड जल्द से जल्द दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि फिर बारिश का समय आ जाएगा, फिर वो जल भराव, कीचड़, ये सब चीज़ समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और एक और मुद्दा है, वो है ट्रैफिक के लिए हम लोगों से गुजारिश करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट बढ़ रही है, शाम को जो दुकान से थोड़ा बाहर सामान लगा लेते हैं, वो भी एक समस्या है, और उनसे भी बात करेंगे, समाधान निकालेंगे कि ये जो ट्रैफिक है इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। आपने ट्रैफिक की बात की, तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है रविंदर नेगी जी का, जिसमें वो डीडीए की ज़मीन पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये अपना कब्जा हटा लीजिए, डीडीए की ज़मीन है, अदरवाइज यहाँ जेसीबी से साफ़ किया जाएगा। क्या आप उनके जो जिस तरीक़ा से काम करने का वो बोल रहे हैं, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखिए, ये लोग ना, मैं देख रहा हूँ उसमें वो खास विशेष धर्म के नाम लेके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और ये लोग न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। डीडीए ना तो पहले विधायकों के पास था, ना आज विधायकों के पास है। वो पहले पार्षद थे, ना पार्षद के पास था, ना अब विधायक के पास है। तो ये काम वो पार्षद रहते हुए भी कर सकते थे, ये काम वो पहले उनके जो सांसद हैं उनके माध्यम से भी कर सकते थे। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से प्रशासन नहीं चलता है। तरीका होता है, आप कुछ नहीं होते हो कि आप किसी को आदेश दो। प्रशासन है उसके लिए, आप प्रशासन से बोलो, प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन आप जाके वहाँ पे नौटंकी करके नेतागिरी कर रहे हो वहाँ पे कि मैं हीरो हूँ यहाँ पर और मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। दिल्ली में एक शांति का एक अच्छा वातावरण बने, उसके लिए आपको बहुत
पोलाइटली बात करनी होगी और अफसरों के माध्यम से कराओ। आप कौन होते हो कि आप मैं इसको हटा दूंगा, जेसीबी चलवा दूंगा? आप कोई नहीं हो, सॉरी माफ़ करना, आप कुछ नहीं हो। आप प्रशासन को बोलो, प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। और आप एज ए विधायक भी वहाँ पर कुछ नहीं, आप डीडीए को लिखो, डीडीए करेगा कार्रवाई। आप सांसद को लिखो, सांसद जी बोलेंगे, डीडीए के अफसर जाएंगे वहाँ पर। तो ये सब दिखावा हो रहा है। इस तरह से चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। जो चीज़ बहुत प्यार से आराम से प्रशासन के माध्यम से हो सकती है, उस चीज़ में इस तरीके का अनारगल चीज़ें बोलना, कुछ भी बोलना, धर्म विशेष के लिए बोलना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि डीडीए तो विधायक के अंडर में नहीं आता, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता, तो ये बात सच है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में भी पार्क बनाने के लिए, लोगों की सुविधा देने के लिए कुछ जगह ग्राम सभा की हैं जहां कब्जा हो रखा है, तो क्या उनको मुक्त कराएंगे जिससे कि जनता को सहूलियत मिल सके, वहाँ पार्क बन सके या कोई डिस्पेंसरी बन सके? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम कानून तरीके से करेंगे। डीडीए के लोगों से हमें मिलने की, बात करने की, उन्हें बताने की पूरी आज़ादी है। दिल्ली सरकार में भी डिपार्टमेंट है, तहसीलदार हैं, सब हैं, ये सारे अपना काम करेंगे, इनसे काम करवाएंगे। उसमें मुझे खुद जाके नापना पड़े, खुद जाके वहाँ पे कुछ गलत बोलना पड़े, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते रहिए, जो जिन ज़मीनों पे कब्जा है वो ज़मीनें भी छूटेंगी, सरकार के पास वापस आएंगी। बहुत जगह ऐसा कब्जा है, कुछ भूमाफिया हैं एक दो, जो मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो उसकी सबकी जांच कराएंगे। और क्योंकि अब विधायक देवली विधानसभा के पास कोई लालची या करप्ट विधायक नहीं, आप चिंता मत करना। आपकी एक एक जो ज़मीन आपके हक की है, जिस पे आपके हॉस्पिटल भी बन सकते हैं, स्कूल की जगह है तो स्कूल बन सकते हैं, वो सारी जगह खाली कराई जाएंगी और सरकार को हैंड ओवर करके उसमें जो भी पॉलिसी के माध्यम से जो भी बना सकते हैं वो बनाएंगे आपके लिए। आपने बोला कि अब देवली विधानसभा में कोई लालची विधायक नहीं है ना, तो क्या संकेत इससे पूर्व विधायक की तरफ आप दे रहे हैं? इससे पहले पूर्व से पूर्व बहुत विधायक रहे हैं। ये पहली बार कोई आम आदमी पार्टी तो 2013 से आई है देवली विधानसभा में, लेकिन इससे पहले भी बहुत विधायक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी विधायक 2-3 बार जीते हैं। उसके बाद मैं भी जीत के आया हूँ। मेरे लिए भी चीज़ें बोली जा सकती हैं फ्यूचर में, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो। देवली विधानसभा में अगर लैंड कब्जा हुई है, जैसे कि आप ही बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो गड़बड़ रही होगी विधायकों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए, जैसे आप ये बताइए, आपकी नज़र में क्या जो देवली विधानसभा में जो काम हुए, जो आपसे पूर्व एमएलए थे, विधायक थे, आम आदमी पार्टी के थे, क्या वो काम आपके इलेक्शन में मतदाताओं को मत करने में काम आया था वो काम? मैंने फिर बता रहा हूँ कि देवली विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी को देखकर वोट करती है। अरविंद केजरीवाल की बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मॉडल है, उसको देख के वोट करती है। विधानसभा में या किसी वार्ड में या किसी लोकसभा में रोड बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, पानी की लाइनें डलेंगी, गलेंगी, फिर डलेंगी, सीवर की लाइनें रोज़ भरेंगी, कहीं ना कहीं रोज़ फिर खाली होंगी, सफाई गंदगी होगी, ठीक होगी। ये सब निरंतर चीज़ें हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे आम आदमी पार्टी का जो सोचने का तरीका है, जो उसकी सोच है, जो विचारधारा है, वो उसको देख के, आम आदमी पार्टी को देख के लोग वोट करते हैं, ना कि किसी एक चीज़ को दिखा के आप वोट ले लो। जनता इतनी ऐसी नहीं है, ना समझ नहीं है कि आप उसको एक रोड बना दो और को वोट दे दो, ऐसा नहीं है। जनता पूरा एक एनालिसिस करती है, पूरा समझती है कि इस पार्टी की सोच क्या है। ये पार्टी आज तो रोड बना देगी, 5 साल दिखेगी नहीं दिखेगी, ये सारी देख के वोट करती है। और मुझे लगता है देवली विधानसभा की जनता ने अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है, जो काम है, उन्होंने जो फंड भेजा देवली विधानसभा में, स्कूल बनाया, बारात घर बनाए, मुझे लगता है उसको देख के वोट किया है। क्या आप समझते हैं कि जो दिल्ली विधानसभा है, आपके 22 विधायक हैं, आपके सामने भी कुछ काम जनता के करवाने के लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी? मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौतियां रहेंगी। हाँ, पॉलिसी मैटर पे ज़रूर रह सकती हैं। हम 2100 रुपये देना चाहते थे और हमें लगता है भाजपा शायद वो पैसे ना दे, उसी का संघर्ष करना है हमें। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती आएगी, क्योंकि चुनौती के लिए ही बने हम लोग, संघर्ष वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। और अगर कहीं चुनौती आएगी तो फिर वही पुराना मोड में पहुंच जाएंगे। हमें आंदोलन करना आता है, हमें काम कराना आता है आंदोलन करके, तो वो करेंगे। आंदोलन के अलावा दूसरे रास्ते भी हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके, है ना, एक दूसरे का सहयोग करके भी जनता का हित किया जा सकता है। मैं तो हमेशा सहयोग के रास्ता ही अपनाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कभी न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैंने बोला है कि मुझे शायद वो समस्या नहीं आएगी। जनता के लिए जो मैंने काम के वादे किए हैं वो पूरे बहुत आसानी से हो सकते हैं। जैसे आपने चुनाव जीता
और अब शपथ समारोह भी आपका होगा, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप क्षेत्र का विकास करते रहिए। दूसरी बात है कि जो आपकी जो टीम थी, आपके साथ जो दिन रात मेहनत करने वाले थे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए वो सब अरविंद केजरीवाल जी की सिफाई है, और ये आम आदमी पार्टी की खासियत है कि वो लोग चुनाव के लिए, वो लोग जनता के काम के लिए आते हैं, और आपको वैसे नॉर्मली जमावड़ा नहीं दिखेगा हमारे ऑफिसों में। उन लोगों को जब भी काम होगा जनता का कोई, जहाँ से वो निकल के आते हैं, उनका वो काम कराने के लिए हमसे बोलते भी हैं, और कोई देरी होती है उसमें तो लड़ते भी हैं, और ज़बरदस्ती वो काम भी कराते हैं, उनके काम भी होते हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए निकलते हैं। चुनाव आता है तो सैकड़ों की संख्या में लोग निकल के आते हैं और चुनाव लड़वाते हैं, और फिर वो अपने अपने रास्ते पे अपने काम पर या अपने मोहल्ले का कोई काम है उसमें लग जाते हैं। उनके लिए बस इतना ही है कि आप सच्चे सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के, और आप जितने बड़े कार्यकर्ता उतना ही बड़ा कार्यकर्ता मैं हूँ। बस ये है कि एक चेहरा बना के मुझे विधायक बनाया गया, लेकिन मैं भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप जैसे रहते हो वैसे ही रहने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके बीच में रहूँ। कोई VIP BVIP कोई ट्रीटमेंट इस तरह की चीज़ें नहीं है। और आप सब लोग जुड़े रहिए, भरोसा रखिए अरविंद केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी पर। आपकी मेहनत एक दिन अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक लास्ट सवाल आपसे और है। आपने चुनावों में ये जनता से वायदा किया था, बोला था, और जनता का भी ये आरोप रहता है हमेशा नेता पर कि नेता जीत के चले जाते हैं और दोबारा मुड़कर नहीं देखते हैं। आपके दरबार कितने खुले रहेंगे जनता के लिए? क्योंकि लोगों की शिकायत होती है कि विधायक बनने के बाद विधायक फ़ोन नहीं उठाते हैं या क्षेत्र में आते नहीं हैं, समस्याएं सुनते नहीं हैं, जिससे कि लोग परेशान रहते हैं। आपके दरबार कितने खुले रहेंगे जनता के लिए? मेरा तो दरबार तो देख लीजिए आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, ताकि कोई ये ना कह पाए कि मुझे मिलने नहीं दिया गया या मैं दिखाई ना दूं। तो ये इसीलिए मेरा सिस्टम है कि मेरा जो ऑफिस है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ताकि कोई भी आए तो मिल के जाए। ऐसा ना हो कि बाहर से झूठ बोल दे कि विधायक बैठा नहीं है। तो वो मेरे ऐसा सिस्टम है, और कभी भी आ सकते हैं। और अभी अभी आपसे भी जब बात कर रहा था तब भी मैं किसी का फ़ोन आ रहा है तो मैं लिख ही रहा हूँ उसकी भी कंप्लेंट कि क्या दिक्कत है आपकी। तो मेरा फ़ोन भी मैं उठाता हूँ, और ऑफिस भी मेरा खुला रहता है, और बहुत जल्दी एक बांध पर भी मैं ऑफिस बनाने वाला हूँ। ये थे देवली विधानसभा से विधायक प्रेम चौहान जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण जब समारोह होगा उसके बाद विधायकों के फंड आएंगे, कैबिनेट की मीटिंग होंगी, और उसके बाद क्या क्या योजनाएं जो दिल्ली सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वो क्या क्या नई योजनाएं भी लेकर के आती है, और वो किस तरीक़ा से सरकार चलाती है, कुछ उस पर भी डिपेंड होगा। लेकिन प्रेम चौहान का कहना है कि जनता ने मुझे विधायक बनाया है और जनता के लिए 24 घंटे मेरे दरबार खुले हैं, कभी भी आकर के अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम उसका निदान करने की हर संभव कोशिश करेंगे। डी न्यूज़ के सवाल जवाब कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।